Good morning to all of you. Today we are discussing about the concept related to stoichiometry, and the concept is concentration terms. Okay, concentration terms in solutions. Solutions के concentration terms कौन से होते हैं, तो उसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो उसी का जो पार्ट है हमारे पास, वो पार्ट रिलेटेड किसके साथ आता है? स्टोइचियोमेट्री के साथ, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के साथ जो हमने पार्ट डिस्कस किए थे, न्यूमेरिकल डिस्कस किए, उसी का एक पार्ट बचा हुआ है। तो आज पार्ट उसे हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विथ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कौन से टर्म्स आते हैं? तो सबसे पहले इसमें जो टर्म्स होगी वो टर्म्स आते हैं हमारे पास मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, नॉर्मलिटी। ओके, ये कुछ टर्म्स है हमारे पास, जो टर्म्स इसके रिगार्डिंगली पार्ट है, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग टर्म्स है। तो उसे हम डिस्कस करेंगे विद स्टोइचियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है? स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री क्या होता है हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्टोइचियोमेट्री मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो उसी बेसिस के ऊपर हमें आज डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखो पार्ट जो आता है देखो, यहाँ पे पहला पार्ट है हमारे पास मास परसेंट एंड मोल फ्रैक्शन। कौन सा पार्ट है? मास परसेंट एंड मोल फ्रैक्शन। मास परसेंट क्या होता है? मास परसेंट मास ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सॉलिड अपन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास, दोनों मास केजी में हो सकते हैं, दोनों मास ग्राम में भी रख सकते हैं। उसको हमें परसेंट में चेंज करना है, परसेंट में। तो हम क्या करेंगे उसको परसेंट, हाँ, मल्टीपल बाय 100%। तो हम सिंपली उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इस केस में कुछ पार्ट है हमारे पास मास परसेंट। मोल फ्रैक्शन का पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट मोल के साथ रिलेट करता है। किसके साथ रिलेट करता है ये? इट इज रिलेट विद द मोल। तो देखो ये पार्ट में आता क्या है हमारे पास? तो पहला पार्ट है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन। कौन सा पार्ट है? मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है और होता क्या है? तो ये कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया है उसी का ही पार्ट है। देखो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन। मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है, हमें दो पार्ट समझने पड़ेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है एंड डाइल्यूट होता क्या है। डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये दो पार्ट्स होते हैं सॉल्यूशंस के। कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट में और कॉन्सेंट्रेटेड में डिफरेंस क्या है, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो देखो, एक पार्ट डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के रिगार्डिंगली। तो मान के चलते हमारे पास यहाँ पे जो पार्ट है, इस केस के अंदर एक बीकर है, बीकर के अंदर पानी है। क्या है? मान के चलते यहाँ पे जो पानी है ये 50 ml है। कितना है? 50 ml। एक दूसरा बीकर है या ग्लास है, उस ग्लास के अंदर क्या है? पानी है, वाटर प्रेजेंट इन बीकर। और यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है ये कितना है? 50 ml है। कितना है? बोथ आर कंटेन 50 ml वाटर, बोथ बीकर कंटेन 50 ml वाटर। ओके, ऐसा नहीं कि दोनों इसमें अलग अलग पानी है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम? कुछ हमारे पास शुगर है, यहाँ पे शुगर प्रेजेंट है। हमने क्या किया? इस अमाउंट ऑफ शुगर से कुछ शुगर इसमें ऐड कर ली, कुछ मतलब इसमें हमने ऐड कर ली 20 ग्राम शुगर ऐड कर ली, और इसमें ऐड कर ली हमने 70 ग्राम शुगर। इसमें 20 ग्राम ऐड कर ली, इसमें 70 ग्राम ऐड कर ली। क्या दोनों बीकर के ऊपर कुछ फर्क गिरेगा? यहाँ पे सॉलिड का, सॉलिड पार्टिकल का कुछ यहाँ पे इफेक्ट होगा दोनों के ऊपर? होगा या नहीं होगा? अगर इफेक्ट होगा तो क्या होगा? क्या इफेक्ट हो सकता है? यहाँ पे हमने 50 ml, दोनों वाटर की क्वांटिटी एक ही है ना, ये भी 50 है, ये भी 50 है। इसमें शुगर कितना ऐड किया हमने? 20 ग्राम। इसमें कितना ऐड किया? तो इसमें इफेक्ट क्या होगा?
क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट हो सकता है इसका? हाँ ऋतुराज क्या होगा? हाँ ये ज्यादा स्वीट बनेगा ना एज कंपेयर टू देम। ओके ये ज्यादा स्वीट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें शुगर लेवल, शुगर के क्रिस्टल्स क्या है यहाँ पे ज्यादा है। ज्यादा है मतलब क्या हुआ, 50% से ज्यादा। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट जिसको ऐड करते हैं, जो डिजोल्व होता है किसी के अंदर, उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। तो ये कितना है यहाँ पे 70 ग्राम। हम 70 ग्राम को क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिजोल्व कर रहे हैं। अगर 70 ग्राम डिजोल्व हो रहा है यहाँ पे 20 ग्राम हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या हुआ, सॉल्यूट ज्यादा आ गए। इसमें सॉल्यूट क्या है, कम है। शुगर की क्वांटिटी किसमें ज्यादा है, इसमें। वाटर की क्वांटिटी से ज्यादा है कम है, वाटर की क्वांटिटी से क्या है ये ज्यादा है। वाटर का अमाउंट कितना है 50 और कितना है 70। ऐसे केस को कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड। क्या कहते हैं इसे, कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा ये सॉल्यूशन होगा हमारा। सॉल्यूशन क्यों बन गया ये, व्हाई आर कॉल्ड देम सॉल्यूशन, बिकॉज वी आर एडिंग द टू सब्सटेंस। दो सब्सटेंस को हमने मिक्स किया है, मिक्स किया ना यहाँ पे, इसमें मिक्सचर। यहाँ पे जो मिक्सचर बना हुआ है ये मिक्सचर किसका है, शुगर प्लस वाटर। ये वाटर है हमारे पास, यहाँ पे नाम नहीं लिखा पर वाटर है ये 50 ml वाटर, और यहाँ पे क्या है 50 ml वाटर। तो ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास, जब दो सब्सटेंस मिलते हैं, सॉलिड एंड सॉल्वेंट, जब दो सब्सटेंस मिलते हैं तो दो सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन, या तो हम कहेंगे उसे मिक्सचर। क्या कहेंगे उसे, मिक्सचर। तो यहाँ पे जो हमारे पास मिक्सचर बना है ये किसा है, ये सॉल्यूशन है, या तो हम कहेंगे इसे मिक्सचर कहेंगे। देखो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन और मिक्सचर। किसका सॉल्यूशन है ये, शुगर। ओके सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर। और ये जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या कहेंगे इसे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है ये, कॉन्सेंट्रेटेड। और ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगा क्या, इसे क्या कहेंगे हम, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके ये डाइल्यूट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल है ये सॉल्वेंट से कम है। किससे कम है, सॉल्वेंट। आपको एक ऑलवेज पार्ट याद रखना होगा कि सॉल्यूशन के अंदर जब भी सॉल्यूशन मिलते हैं ना, दो पार्ट से मिलते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। ओके सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन फॉर्म करता है। सॉल्यूट किसे कहना है, सॉल्यूट, हाँ जिसे ऐड करेंगे, जिसे डिसॉल्व करेंगे उसे क्या कहते हैं हम, सॉल्यूट। जिसमें डिसॉल्व करते हैं उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। पानी में शुगर डिसॉल्व हो रही है, शुगर के अंदर पानी डिसॉल्व हो रहा है, पानी में शुगर ना, तो शुगर क्या हुई यहाँ पे, सॉल्यूट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या, सॉल्वेंट क्या होगा यहाँ पे, वाटर। आपको दो पर याद रखना है, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट किसे कहेंगे, सॉलिड किसे कहेंगे हम, वी आर कॉल्ड द सॉलिड। जो ऐड होता है, जिसे ऐड किया जाता है, जिसे डिसॉल्व किया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम, सॉलिड कहेंगे। और जिसमें डिसॉल्व किया जाएगा, जिसमें ऐड किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे हम, सॉल्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन जब कंबाइन होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट जब कंबाइन होते हैं तो उसे क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है वहां पे, सॉल्यूशन। ये पार्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट कैसे, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये बनते कैसे। ओके नोट डाउन दिस फर्स्ट। देखो यहाँ पे कौन से वेज है। तो पहला होता है यहाँ पे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब जो भी सॉलिड, अमाउंट ऑफ सॉलिड किसमें प्रेजेंट है, सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, या सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है उसे, तो उसको किस किस टॉपिक के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मास परसेंट और वेट परसेंट। किसमें, मास परसेंट और वेट परसेंट में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ सॉलिड अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंट में चाहिए ना कितना परसेंट है। तो ऐसा पार्ट सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आता है, मास परसेंट और वेट परसेंट। W बाय W को रिप्रेजेंट किया जाता है।
सेकंड पार्ट आता है हमारे पास वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये केजी में हो सकता है या ग्राम में हो सकता है। मास परसेंट किसमें होगा, किलोग्राम में या ग्राम में होगा, बट ये किसमें होगा, लीटर में हो सकता है या मिलीलीटर में हो सकता है। लीटर का दूसरा यूनिट क्या है, डेकामीटर क्यूब, डीएम क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं उसे, वो भी एक बार याद रखना है। नेक्स्ट बार देखो, मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ सॉलिड टू मोल ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड के मोल टू द सॉल्यूशन के मोल। नेक्स्ट बार देखो यहाँ पे मोलारिटी, ये एक पार्ट आता है मोलारिटी। नेक्स्ट मोलालिटी, मोलालिटी अनदर इज वन, मोलारिटी इज देयर। आफ्टर दैट नॉर्मेलिटी। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो हमें आज डिस्कस करनी है। एंड विद द टर्म्स रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन, किसके रिलेटेड टर्म्स है ये, कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कुछ सॉलिड किसमें प्रेजेंट होना चाहिए, सॉल्वेंट के अंदर जो सॉलिड प्रेजेंट होगा उसके क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि टर्म्स कौन सी होगी। और उसको 5 टाइप से हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। कितने टाइप से, 5 अलग अलग टाइप से। वॉल्यूम से लेकर वॉल्यूम तक, जितना वॉल्यूम होगा वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम, मोल होगा तो मोल से डिवाइड करेंगे तो मोल, वॉल्यूम मोल को किलोग्राम से तो मोलारिटी, एंड मोलारिटी के लिए क्या होगा, मास टू केजी। ओके, तो ये कुछ पार्ट जो आते हैं ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी। देखो इसमें से हम पहला पार्ट डिस्कस करते हैं आज, और ये पहला पार्ट है हमारे पास मास परसेंट। मास परसेंट क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ, क्या ये एक रेशियो, रेशियो मतलब किसका होगा, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है। कौन से कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एक है सॉलिड और दूसरा है सॉल्वेंट, और दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक तीसरा पार्ट बन जाता है और वो होता है सॉल्यूशन। मतलब है सॉलिड, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, तीनों के साथ यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है। ओके, तो देखो मास परसेंट क्या होगा, मास परसेंट, मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। किसका, सॉलिड के मास को किससे डिवाइड किया जाता है, सॉल्यूशन के मास से। यहाँ पे कितना आता है, इंटू 100, इंटू 100 क्यों आएगा यहाँ पे, परसेंटेज। यहाँ पे नीचे लिख देता हूं तो आप उसको नोट डाउन करें। रेशियो क्या आएगा यहाँ पे, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट mass of per unit mass of solution multiply by 100 known as mass percent। क्या कहते हैं इसे, mass percent। ओके, नोट डाउन दिस। पूछेंगे तो लिखना पड़ेगा ना। देखो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास वॉल्यूम परसेंट। क्या होगा, वॉल्यूम परसेंट, तो वॉल्यूम टू वॉल्यूम यहाँ पे रिलेट होगा। यहाँ पे क्या था, मास परसेंट, मास में मास है तो मास ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम के अंदर क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा ना। वॉल्यूम किसमें होता है, डीएम क्यूब, डेकामीटर क्यूब, लीटर, या तो फिर इसको डिनोट किया जाता है मिलीलीटर के केस के अंदर, इसके अंदर मिलीलीटर। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम परसेंट में डेफिनेशन क्या होगी, तो इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीपल बाय 100 इज नोन एज वॉल्यूम परसेंट, इज नोन एज वॉल्यूम परसेंट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन, रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, ये वॉल्यूम ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ
इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ solution multiplied by 100 is known as volume percent. Okay, note down. मोलार मास के साथ भी रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे, किसके साथ रिलेट करेंगे यहाँ पे? मोलार मास के साथ कर करो इसे। हो गया। देखो पार्ट है हमारे पास, देखो क्वेश्चन जो है यहाँ पे, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए। एक सब्सटेंस ए को क्या करे, उसका मास कितना है? 2 ग्राम सब्सटेंस है, उसको ऐड करे किसमें? 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ दिस सॉल्यूट। क्या दिया यहाँ पे? कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ दिस सॉल्यूट। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? गिवन, व्हाट इज द गिवन पार्ट हियर? यस, मास ऑफ सब्सटेंसेस। गिवन पार्ट है हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस ए। इसका मास गिवन है यहाँ पे, सब्सटेंस ए का मास गिवन है इक्वल टू कितना है? 2 ग्राम। कितना है? 2 ग्राम। और दूसरा कौन सा है यहाँ पे? मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ वाटर दिया ना यहाँ पे, मास ऑफ वाटर इज गिवन हियर। कितना मास है यहाँ पे? 18 ग्राम। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? देखो, एक सब्सटेंस को हम क्या कर रहे हैं? वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर वी आर डिजोल्विंग द सब्सटेंस इनटू वाटर। तो वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद वहां पे सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा या पहले सॉल्यूशन बनेगा? वो बाद में होगा ना सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन का मास कितना होगा? ये जब दो ऐड होंगे तो क्या होगा? यस, 2 प्लस 18 क्या होगा यहाँ पे? 2 प्लस 18। तो मास कितना हुआ यहाँ पे? 20 ग्राम। तो हमारे पास क्या है? प्रिपेयर्ड बाय कैलकुलेट द परसेंट मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के लिए पूछा है। देयरफॉर क्या आएगा? परसेंट मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। तो यहां पे वैल्यू पुटअप करेंगे 2/20, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2 है और इसका कितना है? 20 इंटू क्या आएगा? 100% इक्वल टू, यहां पे क्या होगा? 1/10 टू दिस, तो कितना परसेंट निकलेगा? ये 10%। तो यहाँ पे इस जो सॉल्यूशन बन रहा है इसके अंदर कितना परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है? 10% सॉल्यूट इज प्रेजेंट। ओके, नोट। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये समझ में? इसमें किसी को डाउट है? देखो क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंट मास। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड परसेंट मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन H2O। क्या निकालना है यहाँ पे? फाइंड द परसेंट मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन H2O, वाटर वर्क के अंदर कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसका परसेंट मास हमें डिस्कस करना है। क्या गिवन है यहाँ पे? कुछ गिवन है क्या? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे पहले केस के अंदर हमारे पास कुछ तो गिवन था, 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम, बट यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास? ऑक्सीजन किसमें है?
वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो ऐसे केस के अंदर सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना है, इनका मोलार मास पता होना चाहिए। इसका इन सब्सटेंस का मोलार मास पता होना चाहिए। व्हाट इज द मोलार मास? देखो गिवन पार्ट क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है यहाँ पे मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन। मोलार मास हमें ये पता होता है, मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोलार मास कितना आता है? 16 है, 16 होता है ना मोलार मास। और वाटर का मोलार मास कितना है? मोलार मास ऑफ वाटर इज 18। देयरफॉर यहां पे क्या आएगा? देयरफॉर परसेंट मास, किसका परसेंट मास? ऑक्सीजन का। देयरफॉर परसेंट मास ऑफ ऑक्सीजन विल बिकम, क्या आएगा यहां पे? मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलार मास ऑफ वाटर इंटू 100%। यहां पे क्या आएगा? मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन 16। वाटर का मोलार मास कितना है? 18 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। यहां पे डिवाइड होगा टर्म, यस, बोथ द नंबर आर डिविजिबल। किससे डिविजिबल है ये? कितने? 2 से डिविजिबल है ना, 6 से। कहां से? यहां पे क्या होगा? 8 जा 9 जा, तो यहां पे क्या आएगा? 8/9 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो पार्ट क्या आएगा? क्या आता है यहां पे? 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9। इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो कितना आता है। तो आ गया, हो गया, 88 आ गया एग्जैक्टली। तो रिकरेंट नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग है क्या ये नंबर? टर्मिनेटिंग है क्या या नॉन टर्मिनेटिंग है? मतलब नंबर रिकर किया जा रहा है यहाँ पे, मतलब कंटिन्यूसली आता रहता है डिवीजन। स्टॉप होता है क्या? नहीं होगा, इसलिए पॉइंट आएगा। हो गया? हो गया लिख के? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट परसेंट मास ऑफ mg present in MgSO4। किसमें प्रेजेंट चाहिए हमें? MgSO4 के अंदर mg का परसेंट मास कितना है? तो क्या निकालेंगे यहाँ पे? गिवन, तो हमें मोलार मास चाहिए इसका। मोलार मास ऑफ mg का मोलार मास कितना होता है? 24। और यहां पे क्या आएगा? मोलार मास ऑफ MgSO4 का मोलार मास कितना निकलेगा? मोलार मास ऑफ Mg प्लस S प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन। इनका एटॉमिक वेट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? 24 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, तो कितना आएगा ये? 32 प्लस 24 कितना आता है ये होता है 2 प्लस 4 होगा हमारे पास 6, और ये 56 प्लस 64 कितना आ रहा है? 110। ये ज्यादा है, ये 70। 64 प्लस 56, यहाँ पे 10 1 क्या रही? कितना आता है? 120। कितना आएगा? 120। अभी हमें क्या निकालना है? वी आर फाइंडिंग परसेंट मास ऑफ किसका? mg। तो यहां पे फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ mg अपॉन मास ऑफ MgSO4 इंटू 100।
आगे क्या होगा 24/120 इंटू 100। यहाँ पे क्या होगा, ये 0 और ये 0 कैंसल, 12 1 जा 12 2 जा। तो यहाँ पे अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते वी आर गेटिंग द आंसर 20%। तो mg कितना प्रेजेंट है इसमें, 20% ऑफ mg प्रेजेंट इन MgSO4। ओके, देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसे कहना है। देखो मोल, आपको पता है मोल कैसे निकालते, मोल कैसे निकालते, हाउ टू फाइंड द मोल। नहीं वॉल्यूम कहां से आएगा, हाँ वॉल्यूम वो इसके अंदर आएगा 22 पॉइंट, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के बेसिस के ऊपर। बट हम यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं वॉल्यूम बेसिस के ऊपर, हमें यहाँ पे निकालना है ग्राम के बेसिस के ऊपर, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, या तो मास ऑफ जो भी सब्सटेंस होगा, मास अपॉन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, तो वॉल्यूम निकलता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर कंडीशन जो होगी तो हम वैसे सॉल्व करेंगे। या तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है हमारे पास, हमारे पास मोल निकालने के लिए दो कॉन्सेप्ट है। यहां पे देखो हमें निकालना है मोल, मोल का क्या चाहिए, फ्रैक्शन, किसके मोल का, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन, या तो मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे ऐसे क्या निकलता है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन निकलते, इसके क्या निकलते यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन। अगर हम मोल ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे तो मोल फ्रैक्शन किसका मिलेगा हमें, सॉल्यूट का। मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट लिखेंगे तो क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आएगा। तो देखो इस केस के अंदर पार्ट आता है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास होता है मोल। मोल क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास या तो मोलिकुलर मास। इट इज अ फॉर्मूला फॉर मोल। मोल रिप्रेजेंटेड बाय n इज इक्वल टू W अपॉन कैपिटल M, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। W का मतलब होता है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। और दूसरा होता है मोलार मास, जो भी गिवन है हमारे पास मोलार मास फाइंड आउट करना पड़ेगा, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन नथिंग बट द, क्या पार्ट है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन। जो मोल फ्रैक्शन में डिस्कस किया यहाँ पे, ये होता है मोल फ्रैक्शन को, देखो सिंबॉलिकली इस साइन से डिनोट किया जाता है, एक्स जैसा साइन होता है उससे डिनोट किया जाता है, याद रखना। इज इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ कंपोनेंट, मोल ऑफ कंपोनेंट। ये कंपोनेंट कौन सा हो सकता है, कंपोनेंट में भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों में से कोई भी हो सकता है, अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, इसका टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे आएगा मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल किसके, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके, नोट ऑफ दिस। देखो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि मोल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है और सॉल्वेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर सॉल्यूट, फॉर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय, सॉल्वेंट जो रिप्रेजेंट होगा, देखो मोल ऑफ सॉल्वेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द N1 और Na, किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, N मतलब क्या होता है, N मतलब क्या होता है, मोल, और N ऑफ A।
वन या ए होगा, एन ऑफ वन एन ऑफ ए अगर होता है तो इसे वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर अ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट। किसके लिए रिप्रेजेंट होता है ये, मोल ऑफ सॉल्वेंट। वन लिखा है ना, वन या वन, वन या ए, वन या ए अगर ऐसे लिखा जाएगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये सॉल्वेंट के लिए गिवन है। किसके लिए गिवन है पार्ट, ये सॉल्वेंट। और बी या बी गिवन होगा या टू गिवन होगा तो इट इज रिप्रेजेंटेड फॉर द सॉल्यूट। किसके लिए रिप्रेजेंट होगा, ये सॉल्यूट के लिए होगा। तो यहाँ पे देखो, तो मोल फ्रैक्शन कैसे होगा इसका, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे x का साइन रिप्रेजेंट किया जाता है वन और x ऑफ a, ये होगा पार्ट। ये क्या आता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट बाय xa और x1 या xa, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो फॉर सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, फॉर सॉल्वेंट का होगा, या सॉलिड के लिए क्या होगा, फॉर सॉलिड, तो सॉलिड के मोल क्या हो गए, मोल ऑफ सॉलिड। सॉलिड के मोल किससे रिप्रेजेंट हो गए, ये रिप्रेजेंटेड बाय N2 और NB। किससे रिप्रेजेंट होगा ये, N2 या NB। जब भी आपको 2 के अंदर पार्ट गिवन है तो इसका मतलब क्या है, इट इज गिवन फॉर अ सॉलिड। किसके लिए गिवन है, ये सॉलिड के लिए गिवन है। और यहाँ पे अगर NB गिवन होगा तो किसके लिए गिवन है, सॉलिड के लिए गिवन है। यहाँ पे देखो मोल फ्रैक्शन क्या होगा इसका, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन यहां पे होगा x2 और xb। क्या होगा यहाँ पे, x2 और xb। तो इसको अगर हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट लिखना है ना, यहाँ पे हम सॉल्वेंट के पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे भैया। तो यहां पे क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टोटल मोल। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, x ऑफ a और क्या लिखेंगे यहाँ पे, वन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन। a नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे वन होगा, और वन नहीं होगा तो ये हो सकता है। तो याद रखना है किसके लिए है हमारे पास, इट इज फॉर अ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ क्या होगा इसका, Na अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में किस किस के मोल होते हैं, Na प्लस Nb। क्या होगा यहाँ पे, Na प्लस Nb आएगा। तो टोटल मोल किसका हुआ, ये सॉल्यूशन का मोल हुआ। सेम वे यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट क्या आएगा, इसके लिए हमारे पास पड़ा आएगा सेकंड फॉर सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के लिए क्या होगा, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा यहाँ पे, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे रिप्रेजेंट किससे होगा, ये बी से। यहां पे क्या आएगा, एनबी अपॉन Na प्लस एनबी। ओके, इस तरह से क्या किया जाता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए पार्ट रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, नोट डाउन। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज्यादा रहता है, मोल फ्रैक्शंस का पार्ट। बाद में आपको ये तो अभी अच्छी तरह से इसके जो डाउट्स होंगे या कुछ पार्ट्स आएगा तो अभी पूछ लो, क्योंकि आगे जाके इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं होगा फिर, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको अप्लाई करना है उस टाइम पे।
फिनिश हो गया। सॉल्वेंट किसे रिप्रेजेंट होगा ऑलवेज 1 या ए, और सॉलिड किसे रिप्रेजेंट होगा 2 या बी। 2 से या तो बी से रिप्रेजेंट होगा। जब भी आपको कोई ऐसा पार्ट गिवन है N2 NB, तो इसका मतलब ये गिवन फॉर सॉलिड। किसके लिए गिवन है ये? सॉलिड। 1 गिवन है तो इट इज ऑलवेज गिवन फॉर सॉलिड। मोल फ्रैक्शन के अंदर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन के अंदर ए या 1 है, मतलब क्या हुआ? दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। दोनों को ऐड करना है हमें। देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ पे, इफ द सब्सटेंस ए इज डिसॉल्व इन द सब्सटेंस बी, देयर नंबर ऑफ मोल आर Na एंड Nb आर रिस्पेक्टिव, देन द नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन A एंड B आर गिवन एज। तो देखो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। जब हमने सॉल्व किया था यहाँ पे Na प्लस Nb ये वैल्यू होगा। और यहाँ पे एक बार याद करना है, हाँ ठीक है, इसको हो जाने दो। ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला? देखो एक पार्ट होता है मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। मोल फ्रैक्शन को कोई यूनिट है क्या? नहीं है। मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं है। उसके बाद में देखो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। मतलब क्या होगा यहाँ पे? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट। अगर हमारे पास मोल कंपोनेंट कौन से? सॉलिड एंड सॉल्वेंट। मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे अगर लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, दोनों की एडिशन क्या होती है? ऑलवेज इक्वल टू 1 होती है। कितनी होती है उसकी वैल्यू? ऑलवेज इक्वल टू 1। या तो हमारे पास 3 से ज्यादा सब्सटेंस गिवन है। कितने सब्सटेंस है हमारे पास? 3 है, या 3 से ज्यादा सब्सटेंस है। सबको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उनका सॉल्यूशन बनाया। अगर उनका मोल फ्रैक्शन ऐड करते सभी का, सब्सटेंस ए का मोल फ्रैक्शन, सब्सटेंस बी का मोल फ्रैक्शन, सब्सटेंस सी का मोल फ्रैक्शन, सब्सटेंस डी का मोल फ्रैक्शन, इन सभी की सम क्या होगी? ऑलवेज इक्वल टू 1 होगी। चाहे आप 3 मोल फ्रैक्शन का पार्ट लो, 4 मोल फ्रैक्शन लो, 5 मोल फ्रैक्शन लो, अगर सभी को ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? उनकी सम कितनी आएगी? ऑलवेज इक्वल टू 1। ये याद रखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सम ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। 1 ही होगा। तो इसका आंसर क्या आता है? 1। तो ये जो 2 पॉइंट है ये नोट डाउन कर लो। कौन सा पार्ट? ये एंड ए। ये नहीं लिखना है यार। हो गया लिख के? देखो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑलवेज, अभी मैंने बताया था कितना होता है इसका? ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1 या 1। तो इसका आंसर क्या आता है? डी। तो ये क्या होता है? ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे ये कौन सी ट्रू है? कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है यहाँ पे? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, ये तो करेक्ट है। मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर कितना भी चेंज हो, मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन इज वन ऑफ द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाली एक और मेथड है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर? ऑल ऑफ दिस। देखो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे, कौन सा पार्ट है? पार्ट है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है एंड मोलैरिटी को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। तो पार्ट हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी क्या है। देखो मोलैरिटी क्या होती है? इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। और इट डिफाइन एज
द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, बस सिंपल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, किसके अंदर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम मोलैरिटी सॉल्व करते हैं तो मोलैरिटी किसके अंदर पाई जाती है, 1 लीटर के अंदर, किसके अंदर 1 लीटर। जब भी आपको अगर न्यूमेरिकल गिवन है और न्यूमेरिकल केस के अंदर मोलैरिटी का कुछ कॉन्सेप्ट यूज किया है और वहां पे वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो आपको वॉल्यूम कितना लेना है, ऑलवेज टेकन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर। कितना लेंगे हम, 1 लीटर वॉल्यूम लेंगे। तो यहाँ पे देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसमें आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो इफ a ग्राम ऑफ द सॉलिड इज प्रेजेंट इन b ml ऑफ अ सॉल्यूशन, देन यहाँ पे पार्ट क्या आता है, यहाँ पे पार्ट आता है हमारे पास, ठीक है, ये लिख लो पहले, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। ये होता है मोलैरिटी का पार्ट। इसको डिनोट किससे किया जाता है, इट इज बाय द कैपिटल M, और ये डिफिनेशन और फॉर्मूला लिख लो। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी लिख लो, बाद में हम इसकी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, किसके अंदर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर रिप्रेजेंट होता है। इट डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोलैरिटी लीटर लिखने से क्या याद रखना है, ये स्मॉल m से डिनोट होगा और मोलैरिटी कैपिटल M से। इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है ये, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसके अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी के अंदर सॉल्वेंट का मास चाहिए हमें। अब तक पार्ट हमारे पास किसके था, सॉल्यूशन के साथ रिलेटेड था, ये पार्ट किसके साथ रिलेटेड आता है, इट रिलेटेड टू द सॉल्वेंट के साथ। ओके, तो इसका डिनोटेड बाय स्मॉल m, फॉर्मूला देख लो यहाँ पे क्या है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी इतनी जरूरत नहीं, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ओके, नोट डाउन दिस।